हेलो सरा, मैं पहुंच गया हूँ। तुम कहाँ पर हो? फहद, तुमने अब्बू को अकेला क्यों छोड़ा? फिक्र मत करो, वो खाना खाकर सो गए। सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये असम तुम्हारे साथ है क्या? हाँ, वो यहीं है। ठीक है, मैं भी रास्ते में हूँ, पहुंच रहा हूँ। सारा, सारा, ये आसिम कहाँ है? हेलो हेलो मेरी प्यारी बच्ची, आ जाओ मेरी शेर बच्ची। मैंने तुम्हें मिस किया। तुम हाथी पर चढ़ना चाहोगी या पैदल चलोगी यहाँ से? हाथी पर जाना चाहूंगी। तो हाथी पर चढ़ जाओ, आओ मेरे पीछे। और ये हाथी चल पड़ा। 1 2 3 गो, 1 2 3 गो। जहाज पर बैठोगी या झूला झूलोगी? जहाज। जिस पर भीड़ नहीं होगी उस पर जाएंगे, ठीक है? अरे वो देखो, वहां पर एक टैक्सी खड़ी है। वो देखो कितनी सुंदर टैक्सी है। वाह वाह। सलाम वालेकुम टैक्सी वाले जनाब, कैसे हैं टैक्सी वाले जनाब? क्या आपकी टैक्सी काम कर रही है? मीटर भी ऑन है ना? अरे वाह। तो मैं अपनी बेटी को इस पर घुमाना चाहूंगा, मीटर ऑन कर दीजिए। चलो अंदर बैठो। आपने कितने समय पहले इस टैक्सी को ठीक करवाया है? चलिए मीटर ऑन कीजिए। बिस्मिल्लाह। बूट खोलिए, मैं देखता हूँ। रेडिएटर को चेक करना पड़ेगा। ये गेम खत्म करके अपनी अम्मी के पास चली जाए। मैं बस कुछ ही देर में आऊंगा। मौसम विभाग के अनुसार आज शहर के बहुत से हिस्सों में जोर से तूफान आने की संभावना है। कल शनिवार से अगले मंगलवार तक मौसम विभाग के अनुसार आज तेज हवा के साथ हल्का तूफान भी आ सकता है, जिससे रियाद और शर्किया के कुछ इलाकों में पानी भी भर सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि आप लोग थोड़ा सावधान रहें, जिससे किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना ना घटे। रियाद और शर्किया में तूफान कभी भी आ सकता है, इसका कोई निश्चित समय नहीं बताया गया है। हेलो अबू सऊद। हेलो फहद, कहाँ हो तुम? मेरा 45 मिनट का ब्रेक होता है ना, अभी तो सिर्फ मुश्किल से 5 मिनट हुए हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम फहद? जल्दी आओ। मैं यहाँ ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ बताओ? ब्रेक 1 घंटे पहले खत्म हो चुका है, पता है ना तुम्हें? तुमने शेड्यूल में इनवाइट नहीं देखा ना? देखा था। HR ने कल भेजा था और तुमने जवाब नहीं दिया। देखो तुरंत ऑफिस पहुंचो, समझे? कहाँ पर हो तुम बताओ?
देखो जल्दी आना, हम सब यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। फंसे फंसे तुम सुन रहे हो ना फहद? अबू सऊद, मैं तुरंत आता हूँ। मैं यहाँ ट्रैफिक में फंसा हूँ। अब मैं क्या करूँ बताओ? मुझे बस थोड़ा ही वक्त लगेगा। कितनी देर लगेगी? आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ। हाँ ओसामा। हेलो फहद। अरे यार, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। कौन? अबू सऊद। भाई ये बहुत गुस्से में है, आप जल्दी आ जाओ यहाँ से, ज्यादा लेट मत करो। या अल्लाह, इसके पास कोई और काम नहीं है क्या? देखो ये देख रहे हो ना तुम? हाँ, यही ठीक करना है। ये लीजिए। कर लो जल्दी। हाँ, अंदर आ जाओ। 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। ये देखो ये, हाँ, इसमें कर दो। अस्सलाम वालेकुम। क्या चल रहा है? वालेकुम सलाम। सब कुछ ठीक है। मैंने अभी यहाँ से महा को निकलते हुए देखा। शायद वो अपना सामान क्लियर करने के लिए आई होंगी। वो वापस काम पर आएगी क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता मुझे। वो जाते हुए काफी चिढ़ी हुई, अजीब सी लग रही थी। वो जब यहाँ से निकल रही थी मैंने देखा था। गुस्से में पागल थी वो। सही कहा। अस्सलाम वालेकुम, फहद नासिर स्पीकिंग। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? वालेकुम अस्सलाम। 1 घंटे से होल्ड पर रखा हुआ है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? होल्डर? लतीफा मशहर। ठीक है, आप अपना आईडी नंबर बताइए। मेरा आईडी नंबर है 85462215 और अकाउंट नंबर क्या है? 562। आप लोग ऐसे काम करते हैं 2 घंटे से होल्ड पर। ठीक है मैम, मैं भी देखता हूँ। ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगा। मुझे कुछ जवाब दीजिए। हेलो अबू सऊद। ठीक है ठीक है। वो आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ यहाँ बैठो फहद। यहाँ बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करें आला? फहद, हम कस्टमर सर्विस रूल्स के बारे में बात कर चुके हैं पहले, ठीक है? हाँ, मुझे सब अच्छे से पता है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब अब टाइम कम वेस्ट होगा, है कि नहीं? अब तुम इसे सुनो, और अगर तुम्हें कोई गड़बड़ी लगे तो तुम मुझे बता देना। हेलो हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम, फहद नासिर स्पीकिंग। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? तो क्या हुआ? कुछ गड़बड़ी लगी इसमें? नहीं तो कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं फहद? जानते हो तुम 24 सेकंड तक चुप थे। तुमने पहले ही एक गड़बड़ कर दी फहद। एक नहीं 2 बार। वो किसी और की बात कर रहे थे। मेरी बात सुनो, हमने इस मामले में पहले ही एम्प्लॉय को एक मेमो भेज दिया है। मुझे यहाँ के सारे रूल्स पता है गाइस। फालतू में बातें बढ़ा रहे हैं आप लोग। आगे चलाओ। वालेकुम अस्सलाम। मेरी लाइन कुछ दिनों से काट दी गई है। मुझे 1 दिन के लिए सर्विस चाहिए। आपका नाम क्या है? फातिमा मोहम्मद। आप अपना आईडी नंबर देंगे प्लीज मिस फातिमा? हाँ बिल्कुल। 339-204-54। लेकिन ये तो आपकी आईडी है ही नहीं।
वालिद की है। तो हम इसमें आपकी मदद नहीं कर सकते जब तक आपके वालिद खुद बात नहीं क्या? करते। मुझे मैनेजर से बात करनी है। मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी, लेकिन अगर आपको कोई और मदद चाहिए तो मैं आपके कॉल को मैनेजर को ट्रांसफर करता हूँ। अल्लाह कसम, आपने फोन क्यों काट दिया? फहद शांत रहो, अल्लाह कसम, मैंने नहीं बकवास काटा। मत करो। तुमने फोन काटा था, मैं जानता हूँ। कसम से मैंने आईटी को इसके बारे में बताया था। तुम चुप रहो। ये आईटी रिपोर्ट के हिसाब से फोन तुमने ही काटा था, ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है। ऑपरेटर ने फोन काटा, तुम देख लो। आखिर आप लोगों को हो क्या गया है बताइए। पढ़ो। मैं कह रहा हूँ उसने काटा था, मैंने नहीं काटा, यकीन कीजिए मेरा। मतलब ये रिपोर्ट गलत है? आईटी वाले झूठ बोल रहे हैं, सब मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। कभी कभी ऐसी गलतफहमियां हो झूठ जाती मत हैं, बोलो, मैं क्या तुमने कर फोन सकता काटा था, अपनी गलती औरों पे थोप रहे हो। तुमने कानून तोड़ा है, हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। ये तुम्हारी पहली गलती नहीं है। हूं? ये मेरी पहली गलती है, ये दूसरी गलती नहीं है मेरी। क्या बोल रहे हो? तो क्या बकवास कर रहे हो? क्या गड़बड़ी है पता है तुम्हें? ये वाइस प्रेसिडेंट की बेटी है, वाइस प्रेसिडेंट की बेटी। तो क्या हुआ, मैं उससे माफी मांग लूंगा, सब ठीक नहीं, हो ये नहीं जाएगा। हो सकता। तुम अक्सर गलतियां करते हो। एचआर ने मुझे ऑर्डर दिया है, उन्होंने कहा तुम्हें कंपनी से निकाल दे। अब तय है, तुम गए। हम बार बार वही गलती दोहरा नहीं सकते। तुम्हें कितनी बार वार्निंग्स भी दी। इससे पहले भी तुम्हें एक वार्निंग मिल चुकी है, सही कहा ना? 2 वार्निंग्स, बार बार गलतियां। हमारा रूल ये कहता है कि 3 गलतियों के बाद हम उस एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इस सच पूछे तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। फहद, पिछले 40 मिनट से मैं इन्हें मना रहा हूं कि तुम्हें काम से ना निकाले। मैं तुम्हें निकालना नहीं चाहता, लेकिन मैं कर क्या सकता हूं? ये रहा तुम्हारा रिजाइन लेटर। पढ़ लो इसे, समझ लो इसे, और साइन करो और निकल जाओ। रिक्वेस्ट मत करो, कुछ नहीं हो सकता। जरा सा बात करते हैं ना, हम और आप मिलकर बात कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और मैंने देखो कुछ किया फहद, भी मैं नहीं अब है। कुछ नहीं कर सकता। आप मेरे ऐसा हाथ क्यों में कर कुछ रहे हैं? नहीं बस है मैं अभी। भूल गया था उसे म्यूट करने के लिए। देखो, मैं तुम्हें फायर नहीं करना चाहता। रिजाइन करो और निकल जाओ। मुझे बात ही नहीं करनी है। रिजाइन लेटर साइन करोगे तो फायदे में रहोगे। पेन दीजिए। ये लो फहद, साइन कर दो ताकि इन सभी सर्विसेज के तुम्हें बेनिफिट्स मिल सकें और तुम्हारा रिज्यूम भी क्लीन रहे। और 1 महीने के अंदर तुम्हें नई जॉब मिल जाएगी। मुझे यकीन है कि अबू सौद से जो बन पड़ेगा वो करेंगे। दस्तखत कर दो फहद। मैंने बनाया, टेंशन मत लो। अल्लाह कसम, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अब साइन नहीं करूंगा। तुम करोगे। मैं साइन नहीं करूंगा, किसी भी हालत में साइन नहीं करूंगा। तुम्हें नहीं करना करूंगा होगा, मैं। करना होगा तुम्हें। तुम सब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो और कुछ नहीं। फहद, मेरी कोई बेफिजूल की गलती बात नहीं मत है। बढ़ाओ। मैं साइन नहीं करूंगा, तुम्हारे खिलाफ फायर होने आवाज से अच्छा उठाऊंगा। रिजाइन मैं करना इसी है। कंपनी में काम करूंगा, तुम्हें तुम फायर देखते कर दिया रहना। जाएगा। मैं बात यही समझ काम क्यों नहीं करूंगा। रहे हो तुम? जो करना है कर लो। कहाँ जा रहे हो छोड़ो तुम? मेरा। साइन करके जाओ। बैठे बैठे बकवास, मुझे काम से निकालेंगे। तुमने बहुत अच्छा काम किया अबू सऊद, बस कुछ लोग कॉपरेट नहीं करते हैं। उसे रिजाइन कर देनी चाहिए थी। अब अब इससे उस उसे और ने कोई कितना फायदा नहीं। समझाया, उसकी हेल्प करना चाहिए थी। हमें सिक्योरिटी बुलानी चाहिए। हाँ, ये पागल आदमी है, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। अरे अरे, क्या हुआ, क्या हुआ? फहद नासिर, फहद। यहाँ पर तुम ये नाम लिख दो ताकि तुम इन्हें भूलो नहीं। ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम। फहद, यहाँ साइन कर दो।
हाँ ठीक है, लेकिन चल क्या रहा है? सुल्तान अल्लाही को जानते हो? वो मेरे भाईजान है। उसने तुम्हारी जमानत की। ठीक है, मुझे पेन दीजिए जरा। माफ कीजिएगा, लेकिन बताइए तो क्या चल रहा है? तुम्हारे मालिक ने तुम्हारी शिकायत की और तुम्हारे भतीजे ने तुम्हारी जमानत की। तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ, है ना? मैं जा सकता हूँ ना? हाँ तुम जा सकते हो, साइन कर दो और निकल जाओ। बात समझ में आएगी नहीं? मुझे कुछ टिश्यू पेपर देना। ये लो। वो बदल गया है, तुम्हें तो याद ही होगा। हमारे ताल्लुकात काफी करीबी हुआ करते थे, लेकिन प्रमोशन के बाद तो वो मुझे पहचानता ही नहीं है। बिल्कुल बदल गया वो। नौकर समझता है? डबल नौकर समझता है, क्या कह सकते हैं। अल्लाह उसे माफ नहीं करेगा। मैं समझा नहीं। वैसे वो उस दिन आया तो था, मुझे तो ठीक ठाक लगा। वो उस दिन आया तो था, अच्छा बंदा लग रहा था मुझे। और तभी तो मैंने वहां उसे जॉब दिलाई है ना। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। सच कहूं तो मुझे उसकी जगह पर होना चाहिए था। ये नौकरी मेरी होनी चाहिए थी, और तब मैं अपने वालिद के साथ भी वक्त बिता सकता, उनके तबीयत का ख्याल रख सकता, उन्हें शॉवर दिलाता, उनका ख्याल रखता। तो फायर एक्सटिंग्विशर क्यों? मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करते। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, कुछ तो हो गया था। सच कहूं तो मुझे इसका बहुत अफसोस हुआ। अरे चिल करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा फोन आ रहा है, तुम रुको जरा, मैं थोड़ा बात करके आता हूँ। हाँ जान, कब? आज रात? ओके बाय बाय। हाँ सुनो भाई, क्या बताऊं, अब तक तो बहुत हो गई मनहूसियत। चलो अब यहाँ से चलते हैं, थोड़े मजे वजे करते हैं। हाँ मुझे किसी से मिलना है आज। चलो कोई बात नहीं, अगर कुछ चाहिए तो फोन कर देना, ठीक है? तो पक्का नहीं आने वाले हो? नहीं यार, रहने दे। सच में? हाँ रहने अरे चलो ना। अरे अरे नहीं, चलो यार। अरे रहने देना, क्या रहने बात देना, कर- छोड़ चलो यार। हाँ। चलो फिर मिलता हूँ। हाँ ठीक है, मिलते, अपना ख्याल रखना। हाँ बिल्कुल। ए सुनना, परेशान मत हो ना, मैं तुम्हारे लिए वकील से बात करता हूँ, ठीक है? हाँ भूलना मत। नहीं नहीं भूलूंगा नहीं भाई। फहद, कैसे हैं अब्बा? अब आप ठीक तो है ना? और तुम भी ठीक हो ना सारा? कैसी हो तुम? करम है, वो सबको शुक्र है अल्लाह का। सबकी जिंदगी आबाद। उम्मीद करता हूँ कि फिर आपको हॉस्पिटल नहीं आना पड़े। मेरा फोन क्यों नहीं उठाती थी? हाँ, कितनी बार तुम्हें कॉल किया था मैंने? निकलने वाले हैं। अब्बू के पेपर्स के नहीं, काम नहीं, में। ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कितनी बार कॉल किया था? तुम्हें हो क्या गया है? जिंदगी का बोझ बड़ा भारी होता है। 80 साल की जिंदगी बेसमेंट में मेरी कार खड़ी है। हमारे लिए कार वेट कर रही है। तुम इन्हें आखिर टैक्सी में कैसे घर ले जाओगी? सही, अभी कुछ सही, मत कहो फहद, एकदम काम पर सही वापस जाओ। कह बहुत देर से इंतजार कर रही है, अब कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ बस हम लोग पहुंचने ही वाले। आप ठीक है ना अबू जान? हाँ ठीक है। आप अपना ख्याल रखिएगा और बिल्कुल समय से दवा लीजिए। अरे बिल्कुल मैं काम बेटा। खत्म करके वापस आ जाऊंगा। इंशाल्लाह आप जरूर। अपना ख्याल रखना और दवाई वक्त पर लेते रहना, ठीक है? शुक्रिया बेटा। अल्लाह रहम करे। अल्लाह हिफाजत करे तुम्हारी।
इधर आओ और ये प्लेट रख दो। उठा उठा, हाँ रख दो। हाँ ठीक है, उसको एक और दे देना। हाँ हेड नॉर्थ वेस्ट, देन टर्न लेफ्ट। पेमेंट ऑनलाइन कर दिया आपको? हाँ, मिला कि नहीं देख लो। हाँ मिल गया है। शुक्रिया। यहाँ से सीधे 2 किलोमीटर आगे चलिए, फिर लेफ्ट। हे बॉस, मुझे आप कुछ नया काम दीजिए। ये नया काम ही तो है। मेरा है ये, मेरा है। थोड़ा साइड हटिए ना। ऑर्डर नंबर 21 ये मेरा है जनाब, आराम से। काफी इंतजार करवाया आपने। अरे आराम से, मैं क्यों दे रहे हो? ये देखो ये इसका। हाँ मैं लेके आ गया। तुम जल्दी से सो जाओ ताकि कल सवेरे तुम मेरी हेल्प कर सको अबू को शेख के पास ले जाने। हाँ हाँ जरूर करेंगे। वो अबू को ऐसे नहीं देख सकते, लाचार और दर्द से तड़पता हुआ। जनाब मैं दरवाजे पर आ गया। जनाब आपका ये ऑर्डर है। शुक्रिया। पेमेंट कर दिया, चेक कर लेना। जनाब मैं चेक कर लूंगा। शुक्रिया आपका। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं रास्ते में हूँ, 2 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा। क्या तुमने मेरा नंबर नहीं सेव किया? नहीं, कौन बोल रहा है? मैं महा। हेलो महा, तुम कैसी हो आखिर? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? मैं एकदम अच्छा हूँ, तुम बताओ। मैंने भी बताया ना। मैंने सुना तुमने अबू सौद को बहुत मारा। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। झूठे। नौरा ने मुझे सब बताया। तुमने सच में उसे एक्सटिंग्विशर से मारा। एक्चुअली मैंने सच में उसे मारा। बड़े शेर हो तुम तो। वो इसी लायक था। शुक्रिया। मैंने शायद तुम्हें उस दिन ऑफिस में देखा था। मुझे लगा कि तुम बहुत नाराज होकर वहाँ ऑफिस से जा रहे हो। मैं नाराज थी। मैं 5 महीनों से अपने जॉब के लिए उनके पीछे पड़ी थी। तो बताओ नई जॉब कैसी चल रही है तुम्हारी? अबू सौद से पीछा छोटा, लेकिन नया बॉस उससे भी बेकार है। एकदम सर दर्द है वो आदमी। तुम्हें हमारे ऑफिस आना चाहिए। यहाँ भी एक एक्सटिंग्विशर है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इसकी आदत थोड़ी ना बनानी है। उन्होंने तुम्हें फायर किया क्या? तो आखिर और क्या होता, और आखिर कर भी क्या सकते थे वो। तुम अपना सीवी मुझे क्यों नहीं भेज देते हो? तुम्हारे लिए कुछ पता चलेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी। हाँ ठीक है, मैं अपडेट करके तुम्हें भेजता हूँ। और ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। तुम्हें कुछ और चाहिए? मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या? नहीं नहीं, जाने दो, कुछ नहीं, छोड़ो इस बात को। ओके ठीक है, तो फिर अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बाय बाय। अकबर, हाँ एक ग्रीन बाइंडर देना, अच्छा वाला। ओके। अरे इसकी जरूरत नहीं है। समझो ये मेरी तरफ से है। ये लो बेटा। इसका कितना हुआ? अरे हमारी तरफ से तोहफा समझो इसे। अपने अब्बू का ख्याल रखना फहाद। इंशाल्लाह। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको जल्दी ठीक आपको कर कुछ दे। जरूरत हो तो चलो बताइए। बेटा फहाद, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे। हेलो अब्दुल्ला। हेलो भाई। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज का कोई ऑर्डर है क्या? रोज से तो चाहिए। आज ट्रैफिक का हाल कैसा है? अबे मुंह बंद कर अपना और इधर आ जा। हाँ ठीक है, मैं वहाँ तुरंत पहुँचता हूँ। ठीक है, आ जा।
सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? स्कोर क्या हुआ? 0-0 स्कोर है। कौन अच्छा खेल रहा है? इतिहाद, लेकिन ये बड़े खतरनाक लोग हैं। तू सुना, सब ठीक है। तेरे वालिद कैसे हैं? वो ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इस बार वो अच्छे रहेंगे। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने विदेश जाकर इलाज करवाया है। फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। क्या तुझे भी ये ऑर्डर मिला? या अल्लाह, ये क्या है यार? 2700? तू ले ले। नहीं नहीं, तेरा है ये। अरे नहीं, तू ले ले यार। तू भी ना यार। इंशाल्लाह। संभल कर जाना। चल मैं निकलता हूँ। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुरियर्स उस तरफ है, प्लीज जाइए। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऑर्डर नंबर 95। थोड़ी देर इंतजार कीजिए। ओके। हेलो। हेलो महा। हाय फहद, कैसे हो? सॉरी मैं थोड़ा बिजी हूँ। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी महा। इट्स ओके। वो मैंने सीवी अपडेट कर लिया है। ओके। वो ऐसा ही जैसा तुमने कहा था, बिल्कुल वैसा ही किया है। उम्मीद है कि शायद काम हो जाए। ठीक है, भेज दो मुझे। और सुनो ना, मुझे एक अच्छा सा रेस्टोरेंट दिखा है जहाँ हम दोनों साथ में खाना खा सकते हैं। और वहाँ हम दोनों बैठकर ओके। वो सीवी के बारे में बात कर सकते हैं। क्यों नहीं, कहाँ है रेस्टोरेंट? मैं उसका लोकेशन अभी भेजता हूँ तुम्हें। हाँ ओके। चुप रहो, मैं फोन पर हूँ। एक सेकंड। मैंने तुम्हें भेजा है। ओह, ये तो मैं जानती हूँ। मैं तो यहाँ जाती रहती हूँ। एक्सक्यूज मी, ऑर्डर नंबर 95। हाँ इस तरफ। सलाम अलैकुम जनाब, आपका ऑर्डर है। मेरा ही। मैं 2 मिनट में पहुंचने वाला हूँ। फ्लैट नंबर 420 में आ जाना, ठीक है? ओके, फ्लैट नंबर 4। ठीक है, जल्दी आना। सलाम अलैकुम। वालेकुम।
आया आया। अरे वाह क्या बात है, तुम तो सही समय पे आ गए। अरे अंदर आओ ना। अरे अबू बतेर की पार्टी है आज। रखो रखो नीचे रख दो। अरे नीचे रख दो ना। अबू बतेर ने कहा था कि 18,000 रुपए देने हैं। क्या लेकर आए हो इसे देखता हूँ। ये क्या सलाद? जरा इसे वापस करो। क्या तुम फूड मंदूब से आए हो? हाँ, मैं जगह जगह फूड डिलीवरी करता हूँ ना। ओके सॉरी, ये डब्बा वो उठा आपने सैलेड ऑर्डर किया था। लो। इसे उठा के थोड़ा थोड़ा आराम से उठाना। हाँ वहाँ टेबल पर रख दो। हाँ वहीं पर। शुक्रिया। आराम से संभल के, थोड़ा आराम से। हेलो, अरे कहाँ हो तुम? तो ठीक है फिर तुम वहीं पर रुको, मैं 1 मिनट में कॉल करता हूँ तुम्हें। मैंने दूसरे इन्वेस्टर्स से भी बात की और वो सभी एक्साइटेड हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। अब सारी बात आप पर है, हाँ कह दें तो बेहतर है। देखिए इसमें आपका फायदा किसी भी हालत में होगा ही होगा, आप फिक्र ना करें। बिल्कुल मुझ पे भरोसा रखिए, यकीन कीजिए मेरा। जी इसमें मुनाफा होगा ही होगा, सबका होगा। अरे मैं पेमेंट करना भूल गया। शुक्रिया मेरे दोस्त। वैसे मैं पेमेंट ऐप से कर दूंगा, ठीक है ना? क्या कहते हो? क्योंकि इससे थोड़ा इजी रहता है। लो बस हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा क्या बताएंगे कि वो फुटबॉल प्लेयर है क्या? हाँ, अरे नहीं नहीं, वो तो बस ऐसे ही उसकी तरह दिखता है केवल। बस लोग हमेशा फोटो मांगते रहते हैं। जनाब क्या मैं उनकी और अपनी एक फोटो साथ में ले अरे सकता नहीं, वो बस ऐसे ही है, उसकी तरह दिखता है केवल। ये लो तुम जाओ। हूं? हाँ ठीक है। खुदा हाफिज। और यहाँ तुमने कुछ भी नहीं देखा, ठीक है? चलो ओके बाय। हेलो, कहाँ हो? मैं यहाँ दरवाजे पे आ चुका हूँ। आप कहाँ पर हैं? दरवाजे पर ही हूँ, खोल रहा हूँ। अरे क्या कबाड़ लेकर आए हो? हाँ? जो मंगाया था वो बोटल्स लेकर आए? हाँ है ना। लाओ दो फिर। ये लीजिए। बस 2 ही हैं? हाँ बस 2 ही। अच्छा, और इसके साथ में कुछ और नहीं लेकर आए? नहीं बस इतना ही था। अच्छा रुको, मैं आ रहा हूँ। तो कितने हुए तुम्हारे पैसे बताओ? 3200। 3200 हुए? हाँ। अरे ये लो 3000 रखो। नहीं हो पाएगा। अरे इतना ही रखो। ठीक है, आप भाई से बात कर लेना, ठीक हाँ है? हाँ कर लूँगा। हाँ मैं उससे बात कर लूँगा। ठीक है। ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया।
तुमने हिस्ट्री प्रोफेसर क्यों लिखा है? हाँ, मैंने कहा था कुछ भी नहीं बदलने को। अब्बू ये मैंने नहीं किया है, इब्राहिम अंकल ने खुद किया है ऐसा। देखो, हम वहाँ दिखावे के लिए नहीं जा रहे हैं, हम पैसा मांग रहे हैं, समझे? पैसा इलाज के लिए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। ये रहा अब्बू। हाँ, यहाँ पर रख दो बेटी। कल का लंच आपका आंटी बना रही हैं अब्बू। नमाज के बाद वो लोग यहीं आएंगे। ये तो अच्छी बात है। उनका इस्तकबाल है। सारा, अंदर में है कौन? नदो और सामिया। यसम, टीवी की आवाज कम करो। ये लोग भी। अरे कब तक तू और तेरी बहन ऐसे लड़ते रहोगे? अब्बू आप सच जाना चाहते हैं क्या? ये अपनी यहाँ मर्जी चलाना चाहती है और किसी भी कीमत पर मुझे ये मंजूर नहीं है। इसके तलाक के बाद मुझे इन्हें संभालना पड़ेगा, है ना? मैंने मनाने की बहुत कोशिश की। क्या कमी है उस लड़के में? इतना अच्छा लड़का है, उसके पास नौकरी है और उसके लिए काम वाली और एक ड्राइवर भी रखा है ताकि इस लड़की को वहाँ रहने में कोई तकलीफ ना हो। देखो, घरों के अपने राज होते हैं। बंद दरवाजे के पीछे क्या चलता है किसे पता? मालूम है मुझे, सब पता है। अरे बेटा, आराम से करना, बहुत दर्द होता है, आराम से। हाँ, अरे बस बस हो गया। 200 यार, आपने कितने डेट्स खाए हैं? मैंने तो सिर्फ 2 ही खाए हैं। अरे बेटा, कंस्ट्रक्शन साइट पे ताला ले जाना। कॉन्ट्रैक्टर पैसे चाहता है, उस पे ताला लगा। हाँ ठीक है अब्बू, मैं कर दूंगा। शब खैर। शब खैर। यसम, बच्चे डब्बा खोलो, 2 डालो अंदर, इधर दो इसे। तुम टीवी पर आने वाली हो। हाँ, आइस डेट कुकी सऊदी कल्चर से है, लेकिन आइसक्रीम के साथ हमने ऐसा। हेलो महा, तुम्हें याद कर रही थी। क्या हुआ? टीवी पे आदमी तुम्हारे सच में? जैसा ही दिखता है, सच में। आज का दिन कैसा रहा तुम्हारा? कैसा रहेगा, सारा दिन गाड़ी चलाता रहा बस पूरे शहर में, आवारों की तरह। बाप रे, मैं अपने ड्राइविंग टेस्ट के लिए कब से इंतजार कर रही हूँ। एक बार लाइसेंस मिल जाने दो, उसके बाद फिर देखते हैं। सब अल्लाह का करम है। जो सब्र रखते हैं उनको ही सब कुछ हासिल होता है। सब्र रखने वाले सबसे पाक होते हैं और इनको सब मिलता है। उनकी दुआएं कबूल होंगी और उन पर अल्लाह का रहम बरसेगा। याद रहे, अल्लाह अपने बाशिंदे का मुश्किल वक्त में ही उसका सब्र और उसका ईमान परखता है और उस पर अपनी रोशनी डालता है। बस अल्लाह ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो सब की कीमत अदा करता है और आप सब जानते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर हैं। अल्लाह सबको सही राह दिखाए। भाई साहब, तूने टेस्ट किया? कितना टेस्टी है। अच्छा लगा? रोक ही नहीं पाया खुद को। हाँ बिल्कुल, बहुत मीठा है। हाँ, दिल तो करता है बस। सच यार, दिल तो मेरा भी कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल। बेटा, तुम्हारे अंकल कब आ रहे हैं? अब्बू चाचा जान 2 बजे तक आ जाएंगे। 2 बजे? एकदम आबे जमजम जैसा था। क्या इसे हजारों बार रिफाइंड किया जाता है क्या? क्या मैं एक बोतल में इसे लेकर जाऊं क्या? एक बोतल मुझे भी देना ना। हेलो, आपका वेलकम है। हाँ, हाय, हेलो मिस्टर नासिर, मिस्टर फहद। हाँ जी, मैं ही हूँ। प्लीज अंदर आइए। अब्बू चलते हैं। आप वहीं बैठिए। मैं इनके साथ हूँ। बिस्मिल्लाह। शेख कैसे हैं? वो बहुत ही अच्छे हैं और आपका ही इंतजार कर रहे हैं। आइए, इस तरफ आइए। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। आइए। हाँ। आइए आइए, इस तरफ।
आइए। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, नहीं नहीं, आप बैठे रहिए, बैठे कैसे रहिए। हैं जनाब? आप यहाँ आए, हमें बेहद खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही। आइए आइए, तशरीफ रखिए। मेरा नाम नाजिर सौद गदानी है। प्रोफेसर नासिर है ये। सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। हम यहाँ एक मदद मांगने आए हैं। शर्माने की बात नहीं है, आप बस हुक्म कीजिए, मैं आपके हुक्म की तामील करूंगा। मेरे वालिद बहुत बीमार चल अल्लाह इन्हें जल्द ही ठीक करे। इनके किडनी में फेल्योर ला हौल वला कुव्वत, ये तो बहुत बुरा हुआ। रिपोर्ट से- इंशाअल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। बहुत देखें। शुक्रिया। नहीं नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, इंशाअल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। फिक्र मत कीजिए, आपका इलाज जल्द शुरू होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह आपको और तरक्की दे। इसकी जरूरत नहीं है। क्या आप यहीं पर काम करते हैं फहाद? पब्लिक रिलेशंस। मैं कस्टमर सर्विस फर्म में काम करता कोई काम छोटा नहीं होता। तुम अभी माशाअल्लाह जवान हो, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। माशाअल्लाह। और सबसे अहम बात यह है कि ये एक अच्छा बेटा है। हाँ वो तो ये है ही। सब परवरिश का बहुत नतीजा अच्छा होता बेटा है। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये लो रियाद, संभाल लेना। ठीक है। बहुत कॉफी दो, कॉफी दो। अल्लाह आपको और नवाजे। हेलो सर। क्या हुआ? नहीं कुछ भी नहीं। वो यहाँ है क्या जिसका नाम नहीं लेना चाहिए? हाँ तुम्हें क्या, वो लोग तुम्हें इससे यहाँ क्या फर्क पड़ता है? तोहफे लेकर आए हैं या नहीं? नया आईपैड अच्छा लगा बेटी? अच्छा लगा। खाना कमाल के लाजवाब। खाना बहुत काफी दिनों के बाद में ऐसा खाना खाने के लिए मिला। सही बात है। मजा आ गया। हम तो इंतजार ही करते रहते फिर बढ़ के खाओ। हैं। हमें बहुत फिक्र है इस सब की। साथ में मिल बांट के हाँ, खाते होता हैं। रहता है। अच्छा लगता है। सही है। अच्छा ठीक है, मैं उससे बात कराता हूँ। रुकिए। बाकी सब बढ़िया चल रहा है। अरे तुम भी लो। अरे लो ना, लो तुम भी। हाँ बहुत खूब। हाँ हाँ मजा आया। बस वो आ गया। हाँ बढ़िया बढ़िया। जी लीजिए, बता बात क्या कीजिए। हुआ? वकील है अब्दुल जब्बार। कौन अब्दुल जब्बार? अरे इसके बारे में बताया नहीं था तुझे वहाँ पर उस पार्किंग में? जिसने लेबनानी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था वो? हाँ। अरे यार, अरे सही आदमी है, टेंशन ये ना तो ले। कुछ भी करता है। हेलो। लीजिए आप। हेलो फहद। हाँ हेलो, बोलिए ना। मैं सुल्तान को बता रहा था कि जज ने केस देख लिया है। कोर्ट अब एक डेट देगी। इस केस में पब्लिक राइट और प्राइवेट राइट दोनों है। दोनों की अपनी अलग अलग सजा है। तुम समझ रहे हो ना? जी। हम पब्लिक राइट पे काम कर सकते हैं। और उस आदमी ने तुम्हें गालियां दी थी, सही है ना? जी हाँ, उसने मेरी मरहूम अम्मी को गाली दी थी और मेरे पास गवाह भी हैं। बहुत अच्छे। हम जज को बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं वो हमारी बात सुन लेगा। और तुम्हें अपने बॉस को मनाना होगा कि वो अपनी कंप्लेंट सारी वापस ले ले। तुम समझ रहे हो ना? ठीक है। और अगर उसने वापस नहीं लिया तो? थोड़ा मुश्किल होगा। फिर हम सब कुछ देखेंगे। हम जेल टाइम को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तुम बस अपने पास लगभग 60,000 रियाल तैयार रखो। ये जज वैसे तो जल्दी फैसला देने के लिए मशहूर है। और फोन अपने पास रखना, वो इसी हफ्ते कॉल करेंगे। और अगर मेरे पास 60,000 नहीं हुए तो? कोई रास्ता निकालो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और उम्मीद है कि इतना मुश्किल भी नहीं होगा। अल्लाह। हेलो फहद, सॉरी तुम्हारे कॉल्स नहीं देखे मैंने। माफ करना। मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं यार। तो इसके लिए मैं 60,000 बहुत ज्यादा होते हैं ना। तुम्हें पता है कि इतनी तनख्वाह है नहीं मेरी। तो घर बच्चे सब मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है। वैसे तुम्हारे अब्बू ठीक है अभी? मैं दुआ करूंगा यार तुम्हारे लिए।
हेलो सारा। हाँ बोलो ना। कहाँ थे? कब से कॉल कर रही हूँ। हाँ बोलो ना, मैं रास्ते में ही छोड़ो था। मैं पास में हूँ, बताओ ना क्या बात है। रहने दो, अब मुझे ड्राइवर मिल गया है। क्या हो गया तुम्हें? मैं 5 मिनट में वहाँ पहुँच सकता हूँ। नहीं, अब तुम रहने दो। सलाम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या एंटरप्रेन्योरशिप टीवी शो यहीं शूट होता है क्या? हाँ। मुझे बैक स्टेज जाना था, मैं ट्रैफिक में फंस गया था तो लेट हो गया। ओके ठीक है। प्रोडक्शन, इनसे बात करो। सर आप किसके साथ हैं? हाँ मैं सारा नासिर के साथ हूँ। सर वो लोग शुरू करने ही वाले हैं, आप चलिए। हेलो हेलो, मैं थोड़ा लेट हो गया यार। कोई बात नहीं, आ जाओ। चलो। क्या शुरू हो गया क्या? कैसा किया उसने? नहीं, अभी उनका नंबर आया नहीं है। अभी 2 लोग और भी बाकी हैं। और बच्ची ने सही किया? नहीं, अभी तक तो वो आया ही नहीं ना। वो भी शूट करने वाली थी ना? हाँ, बस अब 10 मिनट में आ ही जाएगा। आज तक की सबसे बकवास आइडिया यही है। आप खुद बताइए, ये भी कोई बात होती कैमरा है? 2 देखो। कैमरा 2 फ्रेम थोड़ा नीचे करो। मतलब हमें अपनी बात रखने का कोई हक ही नहीं है? ये हो क्या जाएगा। बात? हाँ नहीं नॉइस बिल्कुल भी नहीं आएगा। हाँ खाली। मैंने बंद कर दिया है। आप फाइनेंस देखिए। बिजनेस के लिए सबसे जरूरी होता है। हाँ नहीं ये सोच फ्रेम समझ बहुत के ही करना अच्छा है। पड़ता है। थोड़ा सा तुम्हें ऊपर तो करो। नहीं कर पाएंगे। मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है। चलिए अब अगला कैंडिडेट बुलाइए, उनकी आइडिया सुनते हैं। सारा आ जाओ। सलाम वालेकुम। वालेकुम अरे अस्सलाम। मेरा सलाम। नाम है ये कौन है? और मेरा प्रोजेक्ट फिर ठीक है, कोई बात नहीं। आइसक्रीम और डेट कुकीज़ के बारे में है। आइसक्रीम इसलिए क्योंकि हम लोग एक बहुत गर्म देश में रहते हैं और यहाँ पूरे साल भर यहाँ आइसक्रीम बिकती ही रहती है। क्या वो तुम्हारी बहन है? और जी, इसी मेरी बहन तरह है। से हमारा ओह, ये बहुत अच्छे, प्रोजेक्ट बहुत स्टार्ट अच्छे। हुआ था और ये मैंने पहले ही सोच कर रखा था। लेकिन ये आइडिया कोई नया आइडिया तो है नहीं, मार्केट में पहले से चल रहा है। तो इसमें नया क्या है, या आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? क्या आपको हाँ, मैं लगता जानती है ये हूँ कि जीतेगी? ये आइडिया पहले हम से इसके बारे में मार्केट कुछ है, नहीं बता लेकिन सकते मेरा हैं। आइडिया बस तुम कुछ दुआ अलग कर है सकते इसको हो कि लेकर। वो इसीलिए मैंने जीत जाए। आइसक्रीम सब तो कुकीज़ का जज के ऊपर ही कॉम्बो डिपेंड बनाया है। करता है। खुशबू तो अच्छी आ रही है, जरा टेस्ट कराओ हमें। क्या हुआ, सब ठीक तो है? मुझे माफ कीजिएगा लेकिन वो आइसक्रीम पिघल गई है। ओह मैं आइसक्रीम मेकर लेकर आने वाली थी लेकिन मुझे लगा कि इससे हो जाएगा। आप इस तरह की बात यहाँ कैसे कर सकती हैं? बताइए कि मैं तैयार नहीं हूँ, आइसक्रीम मेल्ट हो गई है। आपको इससे कोई सिंपैथी नहीं मिलने वाली है और आप हमसे कोई उम्मीद ना ही रखें तो बेहतर है। देखिए सारा, अगर आप तैयार नहीं हैं तो आपको किसी का रास्ता रोकने का हक नहीं है। आपको रास्ता साफ करना चाहिए ताकि उसे मौका मिले। आपको महज बस एक सैंपल लेकर आना था, लेकिन आप चूक गई। आप तैयार नहीं थी और जाहिर है कि आपको हमसे कोई मदद नहीं मिलेगी। मैं बिल्कुल साफ कहता हूँ, मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। थोड़ा समझिए आप, मैं सच बता रही हूँ। मैं समझ रहा हूँ। बच्ची साथ समझ में रहा हूँ। है और यही सच है। थोड़ा कड़वा है पर ये सच है। शायद नेक्स्ट टाइम हम कुछ कर पाए। इस बार के लिए हमें माफ कर दीजिएगा। शायद आप समझ रही होंगी। सलाम वालेकुम। हाँ, कैसी हो तुम? उम्मीद करता हूँ कि ये सही वक्त है तुमसे बात करने का। आज की हमारी मीटिंग को मत भूलना तुम। बस उन्हें मेरा नाम बता दो, फहाद। मैंने फहाद नासिर के नाम से टेबल बुक किया है, तो वो तुम्हें वहाँ पर बिठा देंगे। बस मैं कुछ ही देर में वहाँ पहुँचता हूँ। हाय फहद, फिक्र मत करो, मुझे रेस्टोरेंट पता है, लेकिन मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। मुझे लगा जल्दी फ्री हो जाऊंगी, लेकिन थोड़ा लेट हो जाएगा मुझे। सॉरी, सी यू सून। जल्दी मिलते हैं। हाँ? सलाम वालेकुम, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वालेकुम अस्सलाम। क्या आप कोई ऑर्डर देना चाहते हैं? मैं आपकी मदद करूँ? अभी नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। कोई बात नहीं सर। शुक्रिया। हाय, हेलो, कैसी हो? कैसे हैं आप? बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये दोनों मेरे दोस्त हैं, तला, सोहा। हे हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप?
हेलो हेलो। मैं आओ तालाब। बैठते हैं। थैंक यू। फाइनली, सो नाइस टू सी यू। ये हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है। काम के बाद रोज आते हैं हम यहाँ पर। हमारा ऑफिस यही पास में है। यहाँ की डिश काफी अच्छी है। तुमने देखा जेम्स ने मुझे क्या मेल भेजा है? मुझे भी उसने बस अभी ही मेल भेजा है। बहुत गुस्सा दिलाता है ये आदमी सच में। छोड़ो ये। कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला डायरेक्टर ईमेल या स्माइली इमोजी नहीं डालेगा। खैर ये सब छोड़ो, हम लोग अपना डिनर एंजॉय करते हैं। फहद तुम बताओ कैसे हो? सो अनप्रोफेशनल। मैं तो मतलब पक चुका हूँ उस आदमी से बिल्कुल। पता नहीं, समझ में नहीं आता कि चाहता क्या है वो। जरा सोचो, उसको मैं कैसे झेलता हूँ ये मैं ही जानता हूँ। मुझे तो उसके बारे में कुछ समझ में ही नहीं आता। पता नहीं करना क्या चाहता उसे है। लगता है जंगल का राजा वही है। उस दिन उसने कहा मैं तुम्हारे यहाँ एग्जॉटिक खाना ट्राई करना चाहता हूँ। पहले तो ये वर्ड एग्जॉटिक ही बैन कर देना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। कब्सा जरीश मखलूबा के बारे में बातें करता है जैसे सऊदी कल्चर में बड़ा इंटरेस्टेड हो वो। मैं तो बस ये कहना चाहूँगी कि उस पर हमें क्यों ही एनर्जी वेस्ट करनी। हम अपना खाना एंजॉय करते हैं गाइस, है ना? रोज का यही है, यहाँ आते हैं कंप्लेन करते हैं। यही हमारा काम है। तो और हम कर भी क्या सकते हैं? ऑफिस लाइफ होती ही ऐसी है। बाहर से किसी को ले आते हैं जैसे वो हमसे बेहतर ही होगा। मुझे थोड़ा पानी दो। वैसे सही कहूँ तो उसका बैकग्राउंड काफ़ी सॉलिड था, लेकिन सच कहूँ तो वो बहुत ही खराब कम्युनिकेटर है। सच कहूँ तो उसके बारे में कंप्लेंट करना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। हालांकि हम काम करना चाहते हैं उसके साथ। हाँ ऑफ कोर्स। हाँ मैं समझ रही हूँ, लेकिन खाना कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत खूब। मेरी तो जेम्स के नाम से मतलब भूख ही मर गई। खैर अब करे भी तो क्या। हाँ हम सबको उसके बारे में कंप्लेंट्स करनी चाहिए, लेकिन हम में से अगर एक ने भी नहीं किया तो उसे अलग लगेगा। हम सबको मिलके ये करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ बहुत जरूर। अच्छा काम उसे चल तो रहा हमें है। करना ही होगा और हम चाहते हैं कि यदि करेंगे ना स्टाफ तो बहुत ही अच्छा है। होगा। तो काम सही बहुत चल फायदा रहा है, होगा। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ और बाकी तुम चलो, टेंशन मत मिलते लो। हैं हाँ फिर। मिलते हैं। मैं तो कह ही रही थी। हाँ काफी सही कहा। हाँ सच में ये काफी अच्छा है। अच्छा वो हमसे अलग तरीके से बिहेव करता है और तुम्हारे साथ बिल्कुल ही अलग तरीके का बिहेव करता है। ओह माय गॉड, क्या ये सच में बिल्कुल ऐसा ही है जैसा तुम बता रहे हो? वो अकेला फेल कर रहा होगा इसलिए चला गया। आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता ऐसा। वो हमारी बात को समझ नहीं पा रहा है। देखो हनी, मैं तुम्हें आधे घंटे में फोन करता हूँ। मैं एक रेस्टोरेंट में हूँ, जल्दी काम खत्म कर लूंगा और कॉल करूंगा। क्या है? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फहद तुम मेरा पीछा कर रहे हो क्या? ये सब बताओ। मैं तो यहाँ रोज ही आता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? बताओ। मैं यहाँ तुम रोज मेरा आता हूँ। पीछा कर रहे हो क्या? हाँ मैं बोलो। अपनी टीम के साथ यहाँ रोज आता हूँ और हमारा ऑफिस यहीं पास में है। कौन सी टीम? कौन सा ऑफिस? रुक जाओ, महा मेरे साथ टेबल पर बैठी क्या है। बात कर रहे हो? महा कौन है? महा एचआर वाली, तुम्हें याद नहीं है क्या? तुमने निकाला फिर भी काम कर रही है वो मेरी टीम के साथ है और मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा है। फहद तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। नहीं नहीं बिल्कुल तुम नहीं। मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो और ना? मैं ऐसा क्यों कर मैंने रहा हूं? तुम्हें काम से निकाल दिया इसलिए तुम मेरे पीछे पड़े हो, है ना? आराम से सब तेरे पीछे नहीं पड़े हैं। चिल कर, थोड़े मजे करते हैं। अगर चाहे तो मेरे साथ बैठकर खाना खा सकता है तू। आजा हमारे टेबल को ज्वाइन कर ले। फहद। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई नफरत फहद, नहीं है। तुम्हारा भतीजा मुझे लगातार कॉल करता था, मुझसे रोज इल्तजा करता था कि मैं ये केस वापस ले लूं। हम बहुत ऐसा गरीब हैं, हमारे दादाजी बीमार हैं, आप हम पर रहम कीजिए। उसका क्या है, वो तो बस गाड़ी चलाता रहता है। और अब मेरे भाई से मैंने 2 साल से बात नहीं किया। क्या बोल रहा है? और तेरी प्रॉब्लम क्या है? चिल कर यार, सब ठीक चल रहा है। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है और तू शांति से अपना फहद, केस। नशा किया है क्या? नहीं, पी नहीं, चुके नहीं, हो क्या? नहीं नहीं मैंने केस वापस ले लिया है, मैंने माफ कर दिया तुम्हें। तुम जाओ, क्या मेरी सिर्फ जिंदगी से निकल जाओ।
अच्छा एक बात सुन, तू कुछ भी ड्रॉप मत कर, मैं तुम्हें सारे पैसे दूंगा। तू जितना मुंह खोलेगा। कैसे? तू जितना कहाँ से बोलेगा मैं लाएगा दूंगा। तू इतना और सुन, पैसा? मैं और मेरी बहन ने एक बिजनेस शुरू किया है। बिजनेस अच्छा चल रहा है और मैंने कई लोगों को जॉब भी दी है। हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं और हम अभी राउंड बी में हैं, समझे हो? ए और सुन, तुझे कॉल सेंटर में जॉब मैंने ही दिलवाया था, याद है ना? और मैंने तुझे ट्रेनिंग दी थी, याद है ना? हेलो, फहद नासिर स्पीकिंग, हाउ मे आई हेल्प यू? और मैं जब काम करने लगा मेरा नाम सुन के तुम्हारे कान पक गए थे। लेकिन चिल कर, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मेरा ऑफिस उधर पास में ही है। अल्लाह का शुक्र है, सब सही चल रहा है। फहद, अपना ख्याल रखना और अपने अब्बू का भी। बस जल्दी ठीक हो जाओ, पागल कहीं का। अरे लेकिन तुमने क्यों बिल पे किया? अरे तो इसमें क्या हो गया? लेकिन दावत तो मैंने दी थी ना। अरे तुम इस बारे में इतना मत सोचो, ये मेरी तरफ से रहा, अगली बार तुम दे देना। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ।
हेलो बॉस, हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? आपने आपने किसी बंदे को भेजा था? नहीं, कैसा बंदा? अरे सामान लाने के लिए। कार का कलर क्या है? ब्लैक है। नहीं नहीं, उसे अंदर मत आने देना। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो अबू सगीर, देखो मैंने तुम्हें कार के फोटो भेजे हैं। हाँ वही काली गाड़ी। मुझे नाम और पता चाहिए। देखो कुछ भी करो और मुझे नाम और पता दे दो।
फहद अंकल, क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। अम्मी के पास जाओ, मैं 1 मिनट में आता हूँ। सारा, 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 क्या? कल की अपॉइंटमेंट कब की है? सुबह करीब 8 बजे। ठीक है, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा वहाँ, ठीक है? फहद, सारा इंतजाम हो चुका है, आप रहने दो। अरे नहीं नहीं, इस बार मैं लेकर चलूंगा, फिर गड़बड़ हो गई अच्छा, तो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं फहद से बात कर रही हूँ? हेलो। कैसे? हाँ ठीक हूँ। फहद किसी के साथ हो या अकेले? क्यों, कुछ बोलना था क्या? बिजी हो तो मैं फोन रखती हूँ, मैं फ्री हूँ, मुझे लगा बात कर सकते हैं, इसलिए मैंने किया। तुम फ्री हो सच में? हाँ, लेकिन अभी मैं फ्री नहीं हूँ। ओके, मैं समझ गई। हाँ? तो तुम्हें उस जी क्लास वाले बंदे से पूछना चाहिए। कौन? अरे वही, उसी से बात करो तुम। क्या मतलब है? मतलब सब पता है तुम्हें, सब पता है। किसके बारे में बात कर रहे हो? अरे वही चश्मे वाला बंदा जिसके साथ आई थी तुम और जो तुम्हारे बगल में बैठा था। वो बस मेरा कलीग है और कुछ नहीं। ओह, सिर्फ कोलीग है, ए, जमीन। देखो, मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो, ठीक है? वो मेरा कलीग है, जैसे तुम हो, वैसे वो भी है। ना उससे कोई फीलिंग्स है, ना तुम्हारे अच्छा, अब लिए सुनो। कोई फीलिंग्स है। ये मेरी ही गलती थी कि मैं तुम्हें लेकर इतना सीरियस हो गया था। तुमसे शादी करने के बारे में सोचने लगा था। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी हो और मेरे बारे में कुछ नहीं सोचती कहा तुम। नहीं था तुमसे मेरे बारे में सोचने के लिए। तुम बस चीजें ही इमेजिन कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं कुछ इमेजिन नहीं कर रहा तुम हूँ। ऐसा ही कर रहे हो, तुम समझ नहीं रहे हो। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही कुछ इमेजिन नहीं कर रहा हूँ। तुम अपना फोटो क्यों भेजती हो रोज क्या मुझे? तुम पागल हो? कि मैं तुम्हारा फोटो देखकर क्या तुम्हारे बकवास पीछे कर रहे हो? पागल कुछ और भी दीवाना बोल हो रहे जाऊं? फहद, ये कौन है फहद, बेवकूफ? क्या हुआ? ये आपने क्या किया? सब ठीक है ना? आपको दिख नहीं रहा है क्या? सलाम अलैकुम। माफ करना, ये मेरी गलती है। बस मुझे खुशी है कि आपको चोट नहीं पहुंची। आप सही सलामत हैं। अल्लाह मुझे माफ करे।
हाँ, अल्लाह भी तुम्हें माफ करे, लेकिन अरे गुस्सा कम कीजिए। हाँ हाँ ठीक है। आप मशगूल रहने वाले इंसान हैं। मेरा नंबर लीजिए। अरे ले लीजिए भाई। हाँ ठीक है, अपना नंबर बताइए मुझे। 05000102। मुझे कॉल करना। ये मेरा नंबर है। आखिर में 11 है। हाँ जी। ठीक है, बढ़िया। नंबर प्लेट का फोटो लीजिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, आप बेशक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस और किसी के साथ ऐसा मत कर देना। जी मैं बिल्कुल ख्याल रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो इसका पीछा करो, जल्दी। चलो 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 चलो, ये चलो चलो जल्दी करो। अरे चलाओ, जल्दी करो, कहाँ निकल जाएगा। कल हम सब के लिए बहुत ही लंबा दिन होने वाला है। कोई भी लेट नहीं होगा। हाँ दादी, ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। बिल्कुल टाइम से आ जाना, तुम लेट मत होना, समझे? प्रेजेंटेशन के लिए शुक्रिया। वी विल इन टच एंड लेट यू नो, ओके? आगे कुछ होता है तो बताती हूँ। सारा, क्या तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। सारा नासिर? हाँ मैं हूँ। मैं भी इसके साथ हूँ। सॉरी, बस एप्लीकेंट्स को आना है। मेरा सामान यहीं है, ठीक है? सारा नासिर, कुकीज़ आइसक्रीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ, आ जाओ, बैठ जाओ। कैसी हो तुम? आई एम फाइन। सारा, खुद को इंट्रोड्यूस करो और प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। मेरा नाम सारा अलगदानी है। मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं अपने स्मॉल बिजनेस के लिए फंडिंग देख रही हूँ। मैं हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचती हूँ जो हमारी कल्चर से है। मुझे नहीं लगा था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँगी, लेकिन मैं हो गई। और सेलेक्ट होने के बाद आज मैं आप लोगों के सामने हूँ यहाँ पे। आपको पता है 50 में से सिर्फ 3 लोग ही सेलेक्ट हुए हैं और उनमें से एक मैं भी हूँ। तुम्हें तो सिलेक्ट होना ही था। या सब, मुझे थोड़ा और ब्रेड देना। और अब बस उम्मीद है कि जल्दी से मुझे कुकीज़ के लिए फैक्ट्री मिल जाए। अरे कुकी के लिए फैक्ट्री कहाँ मिलेगी? अभी तक तो नहीं मिली है, लेकिन इंस्टाग्राम पर उन लोग का एक अकाउंट है, वहाँ मैंने कांटेक्ट किया है उनसे। अब देखते हैं कि वो लोग रिप्लाई करते हैं या नहीं। मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसकी फैक्ट्री है। हाँ हाँ, उसकी फैक्ट्री है। वो वहाँ काफ़ी अच्छा काम करता है और मैंने उसके साथ पहले काम किया हुआ है। अच्छा है। बहुत अच्छे, भाई मदद कर देगा तुम्हारी। फहाद वैसे ही अपनी जॉब में बहुत बिजी है, मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहती। क्या कह रही हो? अरे ये तुम्हारा भाई है, तुमसे प्यार करता है, मदद करना चाहता है तुम्हारी। हाँ। करने दो उसे मदद। फहाद एक अच्छा लड़का है, दिल का साफ है, बहुत ही अच्छा। भाई तुम्हारा बंदा है ना? अभी बताता हूँ। फहाद, क्या कर रहे हो? हाँ सारा, मुझे करने दो मदद। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपना काम कर अब्बू लूंगा। के साथ कौन है अभी? यासम, कितने चिकन है इसमें? 2 चिकन है। क्या तुम मुझे वहाँ से नमक दे सकते? हाँ। फहाद, उन्होंने हमें प्रोजेक्ट के लिए पैसे दिए हैं, जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा पैसे। 1000 तुम रख लो, तुम्हें ज़रूरत होगी शायद, लेकिन मुझे वापस कर देना। क्या तुम मजाक कर रही हो?
तुमने 10 रियाल पहले ही मुझे उधार दे रखा है जिसे मैं वापस तो नहीं अब कर ये पाया। 1010 है, इन्हें भी रख लो और जब भी तुम्हारे पास होंगे तो तब तुम मुझे ये वापस चुका देना, ठीक है? मैं अब्बू के पास जा रही हूँ, कुछ और चाहिए हो तो बताना। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। हेलो सुल्तान। हाँ बोलो भाई। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार मेरे मोबाइल पर एक अजनबी नंबर से आज कॉल आया था, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये नंबर किसका हो सकता है? यार ये अंदाजा हो सकता है कि अदालत से कॉल आया हो। तुम कॉल उठाओ और कोई गड़बड़ी मत करना, समझे ना? ओह, हो सकता है, हो सकता है। अच्छा तुमने वो पैसे का क्या किया? हाँ बोलो। अरे मेरे भाई, मेरे पास हमेशा कैश रहता है इमरजेंसी के लिए। अच्छा, और वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड, उसका क्या हुआ? हाँ? अरे उसकी बात मत कर यार, मेरा ब्रेकअप हो गया उस लड़के के साथ। चलो अब मुझे काम पर जाना होगा, बाय। ठीक है बाय। मंदूब कंपनी से आया हूं, मैं आपका सामान लेकर आया हूं, आप इसे रिसीव कर लीजिए। हेलो, कैसे हो? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मंदूब कुरियर से हूं सर। अच्छा, कुरियर, बड़ी फास्ट सर्विस है आपकी। जी हाँ, बहुत ही फास्ट अच्छी। तो क्या लेकर आए हो? ये लीजिए। वो क्या चीज है? सर पेमेंट कैसे करेंगे आप? पेमेंट कैसे करूंगा? अच्छा, तो तुम पहले भी आए थे ना? हाँ जी, आया था। अरे सब क्या चल रहा है, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं पिज्जा भी डिलीवर करता हूँ और ये भी डिलीवर करता हूँ सर। अच्छा, तो तुम ये भी बेचते हो? हाँ। तो फिर अच्छा माल है तुम्हारे पास? सबसे अच्छा माल मेरे पास ही मिलेगा आपको। क्या बात है, चलो फिर अंदर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। हाँ, बाकी लोगों को भी दिखाना है, ले आओ। ये लोग हफ्ते भर से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। चलो अंदर आ जाओ, आराम से आराम से। पता है तुमने उस दिन क्या किया था मेरे साथ में, और उसके बाद इन लोगों ने मेरे साथ में क्या किया था? अच्छा एक काम करो, इसे यहीं पर रख दो, यहीं पर। हाँ हाँ, बस यहीं पर। हाँ यहीं पर। अब दिखाओ मुझे। हाँ दिखाओ मुझे, क्या है तुम्हारे पास? ये 2 बॉटल है अभी मेरे पास। 2 ही? इसके 5 क्रेट्स मेरे पास और भी पड़े हुए हैं और वो सामान पास में ही रखा है। 5 कैरेट्स? जी हाँ। अरे वाह, क्या सच में? हाँ कसम से। अच्छा ठीक है ठीक है,
तुम यहीं पर रुको, मैं बाकियों से बात करके आता हूँ। अरे पता है, मैंने एक बंदे के बारे में बताया था आपको। अच्छा। जो मुझे डीलर लगा था, साला असली में डीलर निकला वो। वो है क्या? हाँ, अरे वो है क्या? वही लग आदमी है तो ना? वही रहा है, शायद वही है। सच में वो असली चीज का डीलर है। हाँ। अरे आओ देखो। क्या तुम ही बंदूक वाले हो? जी हाँ जनाब। दूसरे कपड़ों में बड़े चालाक हो तुम। आपको जो भी चाहिए। और है तुम्हारे पास? फिलहाल तो मेरे पास 2 ही हैं, लेकिन 5 क्रेट्स मेरे पास और भी पड़े हैं जो पास में ही रखे हैं। अरे वाह, सही है, तो दे दो। रुको रुको 1 मिनट, क्या तुमने बाकियों से पूछा? नहीं, मैंने उनसे भी तो दूसरों को पूछना पूछ पड़ेगा ना। लिया है। नहीं, एक बार अरे हाँ, पूछते हैं। पूछ लिया है। सुनो दोस्तों, सब रेडी है, सबको चाहिए। एक मिनट, चलो ऊपर से पूछ के आते हैं। तुम प्लीज यहीं पर रुकना। अरे बाप रे, तुमने देखा उसे? लग तो ऐसा रहा कि कभी पटाखा ही नहीं देखा है। अरे कम ऑन यार, पटाखे तो बहुत मजेदार होते हाँ, हैं। पटाखे तो होते हैं। माफ करना, तुम्हें वेट करना पड़ा। अभी के लिए बस हम 2 ही बोतल रखेंगे और मैं बाकियों को भी तुम्हारा नंबर दे दूंगा। तुम फिक्र मत करना, उनको जरूरत पड़ती रहती है, उनका कॉल है तो उठा लेना। जी हाँ, बिल्कुल उठा लूंगा मैं, मेरा तो यही काम है। हाँ, अभी के एक लिए काम बस करो, ये 2 दे दो। अभी के लिए केवल 2 ही दे दो, और चाहिए तो बाद में बताऊंगा, ठीक है? इसके कितने हुए? 3000 रियाल्स। 1 2 3 4 5 6। तुम्हारे 3000, ये तुम्हारा पेमेंट हो गया। बाकी हम बताएंगे बाद में, ठीक है? यासम, कहाँ हो? सारा, सारा, सारा!
साला तुम कहां हो आखिर? अब्बू ठीक है, घबराओ मत, इत्मीनान रखो, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। हरामखोर कहीं का, होशियार समझता है खुद को। थोड़ा राइट साइड में, राइट साइड में, मुझे इससे पूरी गली दिखनी चाहिए। थोड़ा और करो। मोहम्मद बोलो। अरे पूरी गली दिखनी चाहिए भाई। कर रहा हूं ना। मैं कह रहा हूं ना, राइट साइड में लो। हाँ ठीक है, अब दिख रहा है। क्या आप अंदर के सॉसेज चेंज कर सकते हैं? मुझे थोड़ा सा टॉफ़ी फ्लेवर चाहिए, हल्का सा कॉफ़ी का हिंट। मैं डेट कुकी को टुकड़ों में चाहती हूँ, एक बोट की तरह, ताकि मैं इसे भर सकूँ। और मुझे रोज़ की सप्लाई चाहिए, ताज़ा, एकदम उसी दिन की सप्लाई चाहिए, कुछ भी ड्राई नहीं। अगर कुछ भी ड्राई हुआ तो मैं आपको उसी दिन वापस कर दूँगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम, जैसा चाहती हैं आप आपको वैसा ही मिलेगा। तो आपका टोटल हो गया 9,000 रियाल। रोज़ की डिलीवरी लगाकर? जी हाँ मैडम। ठीक है। तो ये रही सारी बैंक डिटेल्स, अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप कैश देंगे तो हम इनवॉइस दे देंगे आपको। मैं इंस्टॉलमेंट में दे सकती हूँ क्या? नहीं मैडम, आपको पूरी की पूरी पेमेंट एक साथ ही करनी मैं होगी। बस 3,000 देना चाहती हूँ और बाकी मैं आपको आगे देती रहूँगी। हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारा प्रोडक्ट ना। आपके सामने ही है, आप ट्राई कर सकती हैं। मैं एक हिस्सा पे नहीं, हम नहीं कर अरे सकते। सुनिए, आप लोग पैसे के ऊपर क्यों बहस कर रहे हैं? अगर आप चाहें तो मैं 50% पैसे अभी दे सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, आप ऐसा कर सकते हैं। पैसे कहाँ पर देने हैं? नीचे थोड़ा राइट जाके। ठीक है, हम लोग पैसे जमा करके आते हैं। हाँ बिल्कुल, आप जमा करके आइए। शुक्रिया। पैसे के मामले में कैसा आदमी है वो? पैसे को लेकर अड़ गया था। वैसे तुम टेंशन मत लो, कोई भी जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं बंदोबस्त कर दूंगा। हेलो, हाँ ये सब क्या है? ये देखिए, ये सब आपके लिए लेकर आया हूँ। तुम्हारा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो बहुत ज्यादा हो गया है, इतना लाने की जरूरत आप नहीं मेरी थी। माँ की तरह है, मैं इतना नहीं कर सकता। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी अब्बू की तबीयत कैसे है? अब ठीक है अल्लाह ना? का शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का। और तुम्हारी बहन कैसी है? ठीक है उसके वो लिए भी। तुम एक अच्छे से शौहर को ढूंढो और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी जो तुम्हें बहुत ही खुश रखेगी। अरे शुक्रिया अल्लाह आपका, तुम्हें लगता है आबाद आप मेरी रखे शादी बेटा, करवा के ही हमेशा मानेंगे। खुश रहो। इसे अंदर ले जाइए। ये लो, ये ये क्या लो है? बेटा, रख लो। अरे रख अरे लो, नहीं रख लो, नहीं, रख मुझे लो ये नहीं बेटा। चाहिए। नहीं नहीं, इसकी अरे जरूरत नहीं रख है। लो। आप मेरी माँ की तरह पैसे कैसे लूँ मैं? और ऊपर वाले की मेहरबानी रही तो मैं हर महीने लेकर आऊंगा आपके लिए, अरे। और इसके लिए आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, क्या चाहिए आपको? मेरे एक दोस्त ने आपका नंबर दिया। हाँ, क्या चाहिए आपको, बताइए। आपके पास क्या है? मेरे पास रेड है। क्या आपके पास वाइट है? नहीं, वो तो नहीं है। मैं 2 बॉटल्स लूंगा। रेड की 2 बोतल? ठीक है, व्हाट्सएप पे ऑर्डर भेज दीजिए आप। मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे ही ऑर्डर लेता हूँ। किससे बात कर रहे थे तुम? एक जानने वाला का था अब्बू। ऑफिस का? हाँ, ऑफिस से ही था। एक बिजनेस ट्रिप के बारे में बता रहा था वो। काम पे जाओगे? हाँ जाऊंगा ना। अपनी बहन के शौहर से मिलने जा रहे हो? हाँ देखता हूँ। वाह वाह, आजकल तो बॉडी बना रहे हैं अब्बू आप। रोज बैठ खाता हूँ। हेलो तुर्की, क्या हाल है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मुझे मिलो ना और अपना सामान ले लो। क्यों? तुम खुद ही इधर आ जाओ ना।
तुमने अभी कॉल किया था। अरे हाँ हाँ तुर्की, मेरे पास 5 क्रेट पड़े हुए हैं। तुम सच सच कह रहा में हूँ मैं। कमाल के आदमी हो यार। मुझे 5 नहीं चाहिए, जितना मैंने ऑर्डर किया बस उतना ही चाहिए। दिखाओ दिखाओ। हाँ कहाँ है? अगर तुम कहोगे तो मैं यहाँ बहुत सारा दारू ला सकता हूँ, पास में ही मेरा घर है। देखो भाई, हमें 5 क्रेट्स की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें मेरे ऑर्डर के पैसे देता हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं ना। वैसे मेरा नंबर किसने दिया था तुम्हें? तारीख ने, फ्लैट नंबर 420। तारिक साहब ने दिया? हाँ उसी ने दिया, इसी बैग में है ना। हाँ यही तो है। तुम यहीं रुको, मैं पैसे ठीक लेके आता हूँ, ठीक है ना? वैसे तारिक साहब का है? मुझे क्या पता यार। और बैग वापस लेकर आना। हाँ लेके आता हूँ यार। ये रही तुम्हारी बैग और ये तुम्हारे पैसे। मजे करने हैं तो यहीं पर रहो और मजे करो हमारे साथ, ठीक है ना? ऐसे ऐसे 5 क्रेट और पड़े हैं मेरे पास, तुम कहो तो मैं उसे नहीं एक घंटे में भाई, एक नहीं घंटे चाहिए। में लाकर दे सकता हूँ तुम लोगों को। नहीं बोलो मुझे। चाहिए? हम हर हफ्ते ऐसी पार्टी करते हैं, तब जरूरत पड़ती है। मैं बोल दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना? चलो मजे करो। अब्बा सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूँ। सारा को आपने देखा क्या? मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गई है वो? वो मेला देखने गई है, कार्निवाल में। कब से बोल रही थी। ओके ओके ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, आने में वक्त लगेगा। हाँ ठीक है। शांत रहो और आराम से चलो, बस उसे फॉलो करना है। सारा, मैं आ गया। क्या खा रही हो? और ये आसम कहाँ है? यासम अंकल के पास जाओ। हेलो फादर। हेलो हेलो मेरी प्यारी बच्ची, आ जाओ मेरी शेर बच्ची। मैंने तुम्हें मिस किया। तुम हाथी पर चढ़ना चाहोगी या पैदल चलोगी यहाँ से? हाथी पे चढ़ूंगी। तो हाथी पर चढ़ जाओ, आओ मेरे पीछे। और ये हाथी चल पड़ा। 1 2 3 गो, 1 2 3 गो। मैं देखता हूँ, रेडिएटर खोलना पड़ेगा।
रुको, नहीं नहीं नहीं, चल, हाँ, मैं दरवाजा खोलता हूँ, खोल। खोलता हूँ, दरवाजा खोल बे। रुको, मेरी बात तो दरवाजा सुनो, खोल। पहले बात करते हैं ना, मैं कह रहा हूँ ना, बात करते हैं। दरवाजा खोल। रुको तो, क्या कर रहे हो? खोल। छोड़ इसको। अरे हटो, अरे अरे गाड़ी बंद करो मेरा, क्या कर रहे हो? मेरी गाड़ी है ये, तोड़। बात करता हूँ, मैं बात ना कर, अरे रुक जाओ। अरे कौन हो तुम लोग? माल चाहिए। क्या चाहिए? तुमने छुपा के कौन सा माल? हमने इसे मुझे नहीं पकड़ पता। लिया। हम लोग इसे वहीं पर लेकर आ गए। अरे मुझे बताओ तो साफ साफ, क्या ढूंढ रहे हो तुम लोग? हमारा माल चुराया हरामखोर। मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, देखो मैंने तुम्हारा कुछ नहीं लिया है। क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे नीचे उतारो। देखो मैंने कुछ नहीं किया। क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो ऐसा मत यार करो। तुझे कहाँ छुपाया हमारा माल बता। बता तू अभी छोड़ माल डालेंगे तुझे। सच बता कहाँ छुपाया हमारा माल। बता दे। कहाँ डालेंगे? बेटी है क्या? नहीं, हटाओ मुझे, छोड़ो, जाने दो। नहीं लगता तुझे? जवाब देना। हमारा माल जल्दी बता। कहाँ छुपाया हमारा माल? कहाँ रखा है हमारा माल? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है मेरा फोन किधर है? मेरा फोन बच्चे? मैं पॉपकॉर्न खरीद रही थी। तुम कहाँ चली गई थी? कहाँ है अंकल? अंकल फोन पे बात कर रहे हैं। क्या वो तुम्हारे साथ थे? हाँ।
मुबारक बात कर रहा हूँ। हम 3 दिनों से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हमारा नंबर ब्लॉक था इसलिए बात नहीं हो पाई। तुम अपने वालिद को लेकर शेख साहब से मिलने आ जाओ। तुम्हारे वालिद साहब की रिक्वेस्ट शेख साहब ने एक्सेप्ट कर ली है। तुम्हारे ट्रिप का पेपर वर्क करने के लिए हमसे मुलाकात कर लेना। तुम्हारे वालिद जल्द ही ठीक हो। मैं तुम्हारी खिदमत में हाजिर हूँ, तुम कभी भी कॉल कर सकते हो। सलाम अलैकुम।